ओके दोस्तों, अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रेशर। तो मैग्नेटिक प्रेशर को देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर अ हॉलो वायर एज शोन। रेडियस है r और करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा I कर रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जस्ट बाहर, ट्राई टू रियलाइज यहां पर हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर होने वाला है। किस डायरेक्शन पे, ये अंदर कर लो तो ये यहां पे इस तरीके से हमारा कर्ल होगा। तो जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक सरफेस बी आउट जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ये हमारा बी आउटसाइड होगा और बी इन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ वी कट अ infinitesimally स्मॉल टुकड़ा ओवर हियर। ठीक है, वी कट अ स्मॉल infinitesimally स्मॉल टुकड़ा ऑफ विड्थ dw। अच्छा, यहां पर करंट जो है इस पे हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, इसको पतला सा करंट कैरिंग वायर की तरह सोचो। तो इसके जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ट्राई टू रियलाइज इसके कारण तो जस्ट बाहर की तरफ होगा B1 और इसके कारण जस्ट अंदर ऊपर की तरफ होगा B1 और बाकी बचा हुआ पार्ट के लिए तो ये आइडेंटिकल है। तो मैं मान लेता हूं अंदर और बाहर में बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसके कारण डाउनवर्ड B2 यहां पर, क्योंकि बाकी बचा हुआ पार्ट के लिए तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दोनों पॉइंट्स, तो हमारा B2 होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में किए थे एग्जैक्टली वहीं पे वैसे ही कर रहे हैं। सो व्हाट आई कैन राइट इज B1 प्लस B2, B1 plus B2 that will be equals to mu naught I by 2 pi r and B1 minus B2 that will be equals to 0. So what I have is B1 that will be equals to B2 that will be equals to mu naught I by 4 pi r। अच्छा, जो मेरा ये एलिमेंटल टुकड़ा कटा है, जो मेरा ये एलिमेंटल टुकड़ा कटा है, इसके थ्रू जो मेरा करंट होगा DI, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी नथिंग बट I dW by 2 pi r और यहां पर करंट इस तरीके से जा रहा है और ये वाले पे जो फोर्स लगाएगा वो टोटल भी नहीं लगाएगा, वो तो केवल और केवल हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही लगा सकता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा डाउनवर्ड है। तो इस पे अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो B हमारा डाउनवर्ड है, करंट हमारा इस तरीके से है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा इसके बारे में सोचने का ट्राई करो। देखो B किस तरफ है हमारे पास, डाउनवर्ड। ठीक है, B इसको I को बाहर की तरफ लेने पे इस तरफ हो रहा है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास इस तरफ लगने वाला है। ठीक है, यहां पर अब आप ध्यान दें, जो हमारे पास DF होगा, यहां पे हमारे पास जो DF होगा इसका लेंथ में अंदर की तरफ कुछ L मान लेता हूं मनी मन। So that will be B2 DI into L. So that will be mu naught I by 4 pi r into I dW by 2 pi r into L. So try to realize that this comes out to be equals to mu naught I square by 8 pi square r square into dw into L. So this is nothing but
dA। तो हमारे पास dF by dA will simply come out to be equals to, and that can be written as a magnetic pressure that will come out to be mu naught I square by 8 pi square R square। अच्छा, यहां पर मैं एक काम करता हूं, 2 को यहां से बाहर निकाल लेता हूं और 1/2 म्यू नॉट यहां पर बाहर निकाल देता हूं इनफैक्ट, देन वी गेट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रेशर आएगा, दिस इज नथिंग बट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो दैट विल एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही होगा। वहां पर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट एक जैसा है, वहां पे एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आया है। एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो दोस्तों हम सोलिनॉइड के लिए क्या बोल सकते हैं? अगर हमारा सोलिनॉइड होगा तो फॉर सोलिनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लो वो हमारा है n, और करंट जो है वो है हमारा I। तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, तो मैग्नेटिक प्रेशर होगा 1/2 म्यू नॉट NI का होल स्क्वायर। सो दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट N स्क्वायर I स्क्वायर by 2। So that will be the magnetic pressure in the case of solenoid। Okay? Okay दोस्तों, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन है। देयर इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2, जिस कारण पे इसका लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ है B1, राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड हुआ है B2। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन। तो करंट जो है वो हमारे पास इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल जो है वो हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। सो ध्यान दो, इसका जो हमारा करंट पर यूनिट लेंथ है, उसको मैं बोल देता हूं K। ठीक है, सो भूल जाओ अभी राइट नाउ जो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फील्ड है भी। तो अगर मान लो मेरे पास केवल और केवल ये वाला प्लेन होता, इसके बारे में हमने पहले भी बातचीत किए थे, जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा म्यू नॉट K/2, और नीचे की यहां पर इस पे नीचे की तरफ हो जाएगा म्यू नॉट K/2। there is a discontinuity in the magnetic field always of the amount of mu naught K as it cross a plane। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी B है और यहां पर भी B है। So we can clearly see that B plus mu naught K/2, that will be B1, and B minus mu naught K/2, that will be equals to B2। That we can clearly see।
तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2b विल बी b1 प्लस b2। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड होगा दैट विल बी b1 प्लस b2 बाई 2। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो म्यू नॉट के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b1 माइनस b2। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है वो ये आ जाएगा, म्यू नॉट के हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये एक्सटर्नल फील्ड ये वाले करंट पे ऑब्वियस सी बात है हमारा फोर्स लगाने वाला है। तो ये वाले फोर्स को करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर 1x1 का एक स्लैब काट लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हमारा यहां पर हमने 1 लेंथ का काट लिए हैं। ठीक है, यहां पर हमने 1 लेंथ का काट लिए हैं और अंदर भी जो है वहां पर हमारा 1 लेंथ का है। तो करंट जो हो जाएगा वो हमारा के हो जाएगा। तो अब जो हमने सिचुएशन बनाए हैं, करंट जो होगा वो हमारा के हो जाएगा और जो हमारा लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा फोर्स लगेगा F दैट विल बी B K इंटू 1 B1 प्लस B2 बाई 2 B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू 1। और एरिया जो कटा है वो तो हमारा 1 ही कटा है। तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी द मैग्नेटिक प्रेशर विल सिंपली कम आउट टू बी B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ध्यान दो, अगर इतना दिमाग नहीं लगा के हम सिंपली एक काम करते, भूल जाओ B2 को, केवल इस वाले लेफ्ट वाले के कारण जो प्रेशर आएगा, ट्राई टू रियलाइज दिस इज नथिंग बट द प्रेशर ऑन द लेफ्ट सरफेस माइनस प्रेशर ऑन द राइट सरफेस। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास नेट जो मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। पूरा एनालिसिस करके मैंने दिखा दिया, बाकी तुम डायरेक्टली भी ये चीज लिख सकते थे प्रेशर का फॉर्मूले से। ये दोनों चीज को समझ लो, राइट? ओके दोस्तों, यहां पर हमारे पास 2 चार्ज्ड सफिशिएंटली लॉन्ग शीट्स है। इनके बीच का सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। उसके करस्पॉन्डिंग जो बाकी डायमेंशंस है दे आर वेरी लार्ज, यानी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट प्लेट्स तुम मान सकते हो। तो वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स पर यूनिट एरिया। ऊपर वाले का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, नीचे वाले का चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं काम कर सकता हूं, जो एरिया है वो मैं मान ले सकता हूं दोनों का एरिया ए है। तो जो चार्जेस आएंगे वो आएंगे सिग्मा ए एंड माइनस सिग्मा ए। अच्छा, ये बेसिकली एक कैपेसिटर सिस्टम बना रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आएगा एंड दैट कैन बी रिटन एज अ सिग्मा स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। एंड ध्यान देना, दिस इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा दैट कैन बी ऑल्सो सिंपली रिटन एज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही तो आना चाहिए था। दैट इज द फोर्स per unit, force acting
पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो ध्यान देना हमारे पास क्या है, जो हमारे पास, मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं इसका, मैं इसका फ्रंट व्यू ले रहा हूं। सो यहां पर जो हमारे पास करंट है वो इस तरीके से अंदर चल रहा है और इस तरीके से यहां पर ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी द करंट पर यूनिट लेंथ? तो यहां पर अगर मैं K का वैल्यू को कंसीडर करूं तो मैं यहां पर A का 1 लेंथ का टुकड़ा मैंने यहां पर काट लिया, अंदर तो यहां पर लंबा सा स्ट्रिप है, तो जो चार्ज होगा Q वो हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एक्स, ये जो पूरा भी है जितना भी है x इंटू 1, एंड ट्राई टू रियलाइज, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा dx बाई dt इज नथिंग बट v। सो हमारे पास जो k का वैल्यू आएगा यहां पर वो आ जाएगा मेरे पास सिंपली सिग्मा इंटू v। यहां पर प्लस के होगा, यहां पर माइनस के होगा, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर तो हमारा डेफिनेटली 0 होगा, और यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आ रहा है एक बार देख लूं, ऊपर की तरफ आ रहा है। हाँ ठीक है, यहां पर, अच्छा ऑब्वियसली यहां पर फोर्स जो लगेगा वो एक के ऊपर रिपल्सिव भी लगेगा, जो बी नेट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट के बाई 2 प्लस म्यू नॉट के बाई 2, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट के, दैट विल बी म्यू नॉट सिग्मा फी। ठीक है, सो इसमें जो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो इक्वली होगा, दैट विल बी म्यू नॉट सिग्मा वी बाई 2। अपर यूनिट एरिया अगर मैं 1 इंटू 1 का मैंने कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज जो है वो हमारा सिग्मा है, और वो जो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, जो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो हमारा v है। तो फोर्स मैग्नेटिक जो आएगा, मैं इस वाले के ऊपर अगर देखूं तो B2 सिग्मा एरिया इंटू v, तो दैट विल बी म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2 इंटू एरिया, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी रिपल्सिव। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रेशर आएगा दैट विल बी म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो एक हमारा अट्रैक्टिव है, दूसरा हमारा रिपल्सिव है, तो नेट प्रेशर जो आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा स्क्वायर वी स्क्वायर, 1 सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आई नो इज नथिंग बट सी स्क्वायर, so that will simply come out to be sigma square by 2 epsilon naught 1 minus v square by c square। तो दो चार्ज के केस में जो हम लोगों ने किए थे यहां पर भी एग्जैक्टली वही काम हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी के ऊपर भी देखते हैं। हमारे पास एक लंबा रॉड है, सफिशिएंटली लॉन्ग है, जो कि इनफाइनाइट मान सकते हो, और उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली बेसिकली इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा।
तो वो जो करंट फ्लो करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंड्यूस होगा, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एनर्जी डेंसिटी ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। द रीजन बीइंग, यहां पर हम जानते हैं थिक रॉड के, सॉलिड थिक रॉड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे वैरी करता है। तो R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे अगर जो एनर्जी डेंसिटी आया है वो 0.4 जूल पर मीटर क्यूब आया है, तो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, UE जो है दैट आई नो इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, और जो हमारा UB है दैट आई नो इज इक्वल्स टू B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। समझ में आया? राइट। सो यहां से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट अंडर रूट 2UE बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वी नो वन थिंग दैट J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, यानी E बाई रो। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R, इसका मैग्नीट्यूड यानी म्यू नॉट बाई 2 JR in this case, because they are obviously perpendicular to each other. The current is in the I cap direction, यानी the axis का डायरेक्शन, और जो हमारा R वेक्टर है वो तो हमारा YZ प्लेन पे रहेगा, रेडियल डायरेक्शन पे होगा। So mu naught by 2 into JR. So what I have is UB हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 mu naught into B स्क्वायर, यानी म्यू नॉट स्क्वायर बाई 4 J स्क्वायर R स्क्वायर। So now J को वैल्यू अगर हम पुट करें तो दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट बाई 8 R स्क्वायर, दैट विल बी E स्क्वायर बाई रो स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा UB। सो अब अगर मैं यहां पर E स्क्वायर का वैल्यू देखूं तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट रो स्क्वायर R स्क्वायर बाई 8 रो स्क्वायर इंटू E स्क्वायर। E स्क्वायर का वैल्यू है 2UE बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहां से आ गया है जो UB बाई UE इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बाई 4, ठीक है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई रो स्क्वायर। सो रो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी R स्क्वायर बाई 4 इंटू म्यू नॉट UE divided by epsilon naught UB. That is what I can write. So रो की वैल्यू आ जाएगी R by 2 अंडर रूट म्यू नॉट UE divided by epsilon naught UB. So that will be the value of resistivity of the material. Simply substitute the values to get the result. मैं उस पे जा नहीं रहा हूं, ये मेन जो फंडा है वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A single layer conducting coil is a wound with no gap on a cylindrical frame. यानी बेसिकली वो एक सोलिनॉइड बना रहा है, ठीक है। वो जो सोलिनॉइड है उसका रेडियस है हमारा R, जो हमारा वायर का डायमीटर का क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा D इज मच मच लेस देन R। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो दे रखा है सिग्मा B, देन फाइंड द करंट एट विच इट रप्चर्स। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक ध्यान दो, टर्न्स पर
यूनिट लेंथ, जिसको मैं n बोलूंगा, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी 1/d, क्योंकि d थिकनेस पे हमारा एक टर्न रहेगा, कोई गैप हम नहीं रखते हैं, तो d थिकनेस पे हमारा एक टर्न रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/d। ठीक है, सो जो हमारा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड B होगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई, कोई करंट I फ्लो करवाने पे म्यू नॉट I/T। मैं सॉलिनॉइड का थोड़ा साइड व्यू ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर मान लो हमारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सपोज क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली हमारा अंदर की तरफ होने वाला है। और जिस कारण पे अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो हमारा मैग्नेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक प्रेशर विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट इनटू B स्क्वायर। ठीक है, that will be 1/2 mu naught into B square. So that will simply come out to be equals to mu naught I square by 2D square. So that will be the magnetic force, magnetic pressure. ठीक है, तो ये वाले मैग्नेटिक प्रेशर को निकालने के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, यहां पर सेंटर पे कोई भी एक का छोटा सा स्ट्रिप काट लिया, एंगल जो हमारा एक तरफ बन रहा है वो हमारा d थीटा बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लेंथ लेना है, उसको मैं सपोज L ले लेता हूं, अंदर कोई छोटा सा लेंथ है उसको मैं L ले लेता हूं, यानी इसको अगर मैं ड्रॉ करूं उस टुकड़े को, बेसिकली वो इस तरीके से होगा, ये हमारा L है, ये हमारा L है, ये जो यहां पर एंगल बनता है वो हमारा d थीटा है। ठीक है, अच्छा ये वाला लेंथ जो है वो है 2r d थीटा। ठीक है, और ये वाला लेंथ जो है वो हमारा L है, तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स हमारे पास सिंपली आ जाएगा Pm इंटू 2r d थीटा इंटू L। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास आएगा, यहां पर है हमारे पास टेंशन T और यहां पर भी हमारे पास है टेंशन T। तो सिंपली वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस करते हुए मैं बोल सकता हूं T इंटू 2d थीटा, T इंटू 2d थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, Pm यानी म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर इंटू 2r d थीटा, मतलब इसको साइन डी थीटा को डीटा लिख दिया, ठीक है ना, 2 साइन डी थीटा होना चाहिए, उसको मैं डी थीटा लिख दिया हूं एक बार में, ध्यान रखना, इंटू द लेंथ L। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंशन यहां से। तो टेंशन जो हमारे पास आ रहा है, T का वैल्यू सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर RL बाई 2d स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है। अच्छा, ये L लेंथ के अंदर हमारे कितने टर्न्स होंगे, ध्यान देना, इस पे अंदर जो हमारे पास टर्न्स होंगे दैट विल बी, एक टर्न के लिए एक जगह चाहिए होती है D, तो इसके अंदर जो टर्न्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू L/T। तो बेसिकली ये टेंशन जो है वो इतने टर्न्स के लिए है, तो टेंशन पर टर्न जो होगा दैट विल बी T डिवाइडेड बाई L/D, तो दैट विल बी इक्वल्स टू L तो खत्म हो जाएगा,
और d जो है एक ऊपर जाएगा तो एक d भी चला जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर आर बाई 2d। ठीक है, ये हमारा टेंशन पर टर्न जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और ये टेंशन ही तो हमारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो स्ट्रेस जो हमारे पास होगा दैट विल बी द टेंशन पर यूनिट टर्न म्यू नॉट आई आर बाई 2d डिवाइडेड बाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई d स्क्वायर बाई 4, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा b फॉर द रप्चर। तो हमारे पास जो करंट आई आज यहां पे आई स्क्वायर है, सो मेरे पास आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 पाई सिग्मा बी डी क्यूब, एक सेकेंड, 2 पर जाएगा, वो 2 तो हमारा यहां पे कटेगा, 2 म्यू नॉट इंटू आर। तो आई रिक्वायर्ड फॉर द रप्चर सिंपली कम्स आउट टू बी पाई सिग्मा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट इंटू आर। ओके दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी सारे सिमिलैरिटी है। अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर है, करंट डेंसिटी जे है, यूनिफॉर्म। फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू हाफ्स डिवाइडेड बाय अ प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस। वहां पर हमने दो स्फीयर के बीच में किए थे, दो हेमिस्फीयर के बीच में, और वहां पर एक चीज और भी मैंने बोला था, जो यहां पर मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो हमारा कोई फोर्स जो है वो मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। द रीजन बीइंग, वहां पर मेन बात जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट हॉलो। मैग्नेटिक प्रेशर से हमें कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलता है, तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और भी है, यहां पर ये मैटर नहीं करता है जो मैं हाफ के ऊपर दूसरा हाफ के निकालूं या हाफ के ऊपर पूरे का निकालूं, क्योंकि जो एक हाफ खुद के ऊपर जो लगाएगा दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स, और वो हमारे पास 0 होने वाला है। सो मैंने इसका टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा रेडियस आर है, एंड जो हमारा वो है ये जे इस तरीके से है, राइट। जो मैंने प्लेन से डिवाइड किया हूं वो कुछ इस तरीके से है, एंड नाउ यहां पर लेंथ अंदर की तरफ जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो एल है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यहां से कोई भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट बाई 2 J इंटू एक्स। ठीक है, एंड फॉर द डायरेक्शन यहां पर हमारे पास बाहर की तरफ है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। ठीक है, नाउ अब जो है क्या है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, जो यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x ये आधे हेमिस्फीयर पे एक का छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं, उसका थिकनेस जो आएगा वो है मान लो dx। नाउ फॉर द फर्दर हमें, क्योंकि एंगल का वेरिएशन भी तो यहां पर आ रहा है, तो यहां पर एंगल मान लो बनता है थीटा, तो यहां पर मैंने डी थीटा का टुकड़ा जो है वो भी मैंने काट लिया। सो यहां पर जो मेरे पास एरिया होगा DA, ट्राई टू रियलाइज दिस विल बी एक्स डी थीटा इंटू एक्स, इंटू dx। ये हमारे पास DA आएगा, आर की तरह यहां पर x काम कर रहा है, तो इट विल बी एक्स डी थीटा इंटू dx। तो यहां पर जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग करंट आएगा DI, दैट विल बी म्यू नॉट बाई 2 J
एक्स डी एक्स इंटू डी थीटा। और ये वाला डी आई के कारण अगर हम ध्यान दें, करंट तो हमारा बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, फोर्स डी एफ जो लगेगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन पे लगने वाला है। बाय सिमेट्री इसका दो कंपोनेंट है, एफ एक्स और एफ वाई। अगर मैं नीचे भी वैसे टुकड़ा काटूंगा, एफ वाई डेफिनेटली हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एफ एक्स जो होगा दैट विल बी सिंपली डी एफ कॉस थीटा। वी कैन सी दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, राइट। अच्छा, डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी आई इंटू एल। तो डी एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे बाई 2, यहां पर से एल म्यू नॉट जे, मैं यहां पे पता नहीं म्यू नॉट बाई 2 क्यों लिखा, सॉरी, ओनली जे इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी थीटा। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट। ये हमारे पास आ रहा है। सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे स्क्वायर एल बाई 2 डी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज इसको। एक्स और थीटा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स हमें इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू r और थीटा हमारा इंटीग्रेट होगा -π/2 टू +π/2। तो जो टोटल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दैट विल बी म्यू नॉट जे स्क्वायर एल बाई 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू r इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ठीक है। सो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 को काटेगा, ये हमारा r³ / 3 आएगा। तो म्यू नॉट जे स्क्वायर एल r³ / 3 दैट इज द एफ एक्स फॉर द लेंथ एल। तो पर यूनिट लेंथ हम सिंपली लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे स्क्वायर r³ / 3। ओके दोस्तों, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं लास्ट में एक पैराडॉक्स से खत्म करना चाहता हूं। ये मैग्नेटिक प्रेशर से कोई संबंध नहीं है, बस ये मुझे थोड़ा अलग से बताना था। व्हाट इज द पैराडॉक्स? जो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो इस तरफ I से जा रहा है, ये लेंथ है हमारा L। मैग्नेटिक फील्ड B जो है इसको मैं इस तरफ दिखा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा? यहां पर BI ऊपर की तरफ लगेगा, यहां पर FM होगा। अच्छा, अब ये वाला वायर को मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे नीचे की तरफ बाय एन अमाउंट x से मैं खींच रहा हूं। ठीक है। सो जो मेरा S एक्सटर्नल होगा वो भी हमारा BIL होना पड़ेगा कि बहुत धीरे धीरे खींचा हूं। सो डेल्टा W एक्सटर्नल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी BILX and try to realize that will be the minus work done by magnetic, क्योंकि और तो कोई इसके ऊपर फोर्स लग नहीं रहा है। तो ये जो मैंने वर्क किया हूं उसको तो मैग्नेटिक से ही करना पड़ेगा। क्या ये मेरा एनालिसिस सही है या गलत है?
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बहुत बच्चों के मन पे आता है, गलत भी नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो इज मैग्नेटिक फोर्स डूइंग वर्क? एक्चुअली आंसर इज नो। हम लोग एक काम करते हैं, जो यहां पर जो वायर है इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली। करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लाइक दिस। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ट्राई टू रियलाइज, ये फोर्स तो हमारा यहां पर लग रहा है इस डायरेक्शन पे, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दीवार के साथ निरंतर टकराएगा, और ये वाले जो निरंतर टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन पे रुकावट है, तो इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रियलाइज हमारा इस डायरेक्शन पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा dn, मतलब n। ठीक है, एंड अब जो ये फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स के खिलाफ, बेसिकली आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस नॉर्मल फोर्स। देखो, मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैग्नेटिक फोर्स तो केवल इलेक्ट्रॉन को डेविएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है, उस कारण पे एक नॉर्मल जो है वो डेवलप हो रहा है, जिस कारण पे उसके खिलाफ मैं काम कर रहा हूं। तो दिस इज नॉट द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, दैट वी हैव टू रियलाइज। सो बेसिकली ध्यान देना, the external source connected to wire has to do work to maintain current। सर कुछ लोग बोल सकते हो सर एक काम करो, इलेक्ट्रॉन और वायर को एक सिस्टम मान लो। वो ले नहीं सकते हो, क्योंकि लगातार सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो ये हमारा एक क्लोज सिस्टम नहीं है। ट्राई टू रियलाइज, वायर जो है, दिस वायर इज नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम, एंड एज दिस वायर इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, तो उसको तो मैं एक मान ही नहीं सकता हूं। इस बात को हम रियलाइज करें। FM we show in macroscopic FBD is actually the ampere फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर फोर्स। वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, वो वाले फोर्स को हम बोलते हैं एम्पियर फोर्स। हम मैक्रोस्कोपिकली एफएम लिख देते हैं, बट दैट टर्मिनोलॉजी इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस पॉसिबल इज एक्चुअली फॉल्स। वी हैव टू राइट इट एज मैग्नेटिक फोर्स। तो दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। सिस्टम मान नहीं सकते हो। जो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है उसको करंट को मेंटेन करने के लिए हमारा फोर्स जो है वो जो वर्क है वो करना पड़ेगा। और जो हम एफबीडी में दिखाते हैं, ट्रू सेंस दैट इज नॉट द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द एम्पियर फोर्स। वैल्यू वही होती है, लेकिन वैल्यू वो होना और फोर्स सेम होने में डेफिनेटली डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट है वो हमारा समाप्त होता है। ओके?